इस बीच निशांत, सबसे पहले तो पहला सवाल ये ही, क्या कहेंगे भाई आप वाइस चांसलर के इस बयान को लेकर? देखिए पूजा जी, सबको पहले तो नमस्कार मेरा। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता राजनीतिक और सामाजिक न्याय के पक्षधर, ये टकराव का जो स्थिति है ये नहीं। आप देखिए कि देश में ये सच्चाई है कि देश में दलित समाज ने जिस तरीके से ऐतिहासिक भेदभाव झेला है, ये सच्चाई है। और यही कारण था कि संविधान में जो है अलग अलग कानूनों का प्रावधान हुआ। मेरे नेता ने हमेशा से कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ बातें लेकिन हों। लेकिन जेएनयू और के वाइस चांसलर तो कह रहे हैं कि दलित विक्टिम कार्ड खेलते हैं। नहीं, अब देखिए कि इस तरीके की बातें, इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप क्या कह रहे हैं। ये बांटने की राजनीति और टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दलित को जो प्रावधान है, जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी चीजें की गई है, उस पे अगर आप इस तरह के टिप्पणी और कटाक्ष करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जिस पद पे वो बैठे हैं उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए और जो मुद्दे हैं उन पर आकर बात करनी चाहिए, छात्राओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए पूजा जी। लेकिन उनके बयान के बाद तो ऐसी कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है ना। कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना उनके खिलाफ, अगर इस तरह का वो बयान दे रही हैं। लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर इस पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। अगर इस तरह की हल्की बयानबाजी वो करते हैं और किसी समाज को के बारे में टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये न्यायपूर्ण नहीं है। हम लोग सरकार में भी हैं और हम लोग इस बात को उठाएंगे भी कि दलित को लेकर अगर आपकी मानसिकता और आपकी सोच ऐसी है तो यह बिल्कुल गलत है। अंत कैसे होगा निशांत, इसका अंत कैसे होगा? वहीं ना छात्र आपस में जाति के नाम पर लड़ रहे हैं और उसके बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में जो श्रेष्ठ पद पर बैठे लोग हैं वो इस तरह के बयान दें। नहीं, निश्चित तौर पर पूजा जी कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए क्योंकि आपको तो आप तो हमेशा सरकार में है ना, दबाव बनाइए, कार्रवाई नहीं, तो कीजिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। अगर आप इस तरह के बयान देते हैं तो हमारी पार्टी इसके पक्षधर नहीं है। मैंने तो इस बात को स्पष्ट कहा। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है। जब तक आप कमजोर वर्ग को बराबरी पर नहीं लाकर खड़ा करेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और आप एक शीर्ष पद पर बैठे हैं और आप इस तरीके का अगर आप बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं अशोक यादव, जात अशोक पातवादी यादव, की चीजों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है।